गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि बोलिए गणपति भगवान की जय। गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। श्रद्धा से सुमन चढ़ाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। तो आइए गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। सभी गाइएगा। गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। श्रद्धा से सुमन चढ़ाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। श्रद्धा से सुमन चढ़ाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। जिसने मनाया है वो ही सुख पाया है। जिसने मनाया है वो ही सुख पाया है। चरण धूलि को जिसने माथे पे लगाया है। चरण धूलि को जिसने माथे पे लगाया है। तुम भी अर्ज लगाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। तुम भी अर्ज लगाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। गणेश जी मनाओ, 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 विघ्नों से मुक्ति पाओ। श्रद्धा से सुमन चढ़ाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। श्रद्धा से सुमन चढ़ाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। गणेश जी मनाओ, विघ्नों से मुक्ति पाओ। तीर्थों में जाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बातें अमृत पिला
ऐसे पिलाने से क्या फायदा। श्री देव मंदिर के पावन परिसर में विराजमान भगवान के दिव्य पावन विग्रह के पाद पद्मों में कोटिशा बारंबार प्रणाम करते हुए इस देव मंदिर में उपस्थित भगवान के अनन्य कृपा के भाजन, कृपा के पात्र आप सभी भगवत प्रेमी प्रसारण के माध्यम से अपने अपने निवास स्थान से जुड़े हुए इस देव मंदिर की स्वस्थ परंपरा में अपनी उपस्थिति देने वाले सभी भगवत अनुरागियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वर्तमान समय में एक बहुत पुण्य और कृतज्ञता का पर्व चल रहा है जिसका नाम क्या है? श्राद्ध पक्ष, और दूसरा नाम इसका पारणव पक्ष या महालय पक्ष, अनेकों प्रकार से बताया गया। तो श्राद्ध पक्ष है, ये श्रद्धा से बना हुआ है। बोले श्राद्ध किसका किया जाता है? बोले जिसके लिए श्रद्धा है। अब श्रद्धा किसके लिए होती है? श्रद्धा उनके लिए होती है जिनके हम कृतज्ञ होते हैं, जिनके उनके लिए श्रद्धा होती है। कृतज्ञ अर्थात जिन माता पिता ने, जिन बुजुर्गों ने हमारे पालन पोषण के लिए, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपने ना जाने कितनी उम्मीदों को, कितनी ना जाने इच्छाओं का दमन किया है, उन माता पिता के लिए, उन बुजुर्गों के लिए श्रद्धा के पुष्प उनको अर्पित करने के लिए। अब वो कौन से माता पिता? यदि हमारे मध्य में, हमारे घर में भी माता पिता है तो भैया उनके लिए श्राद्ध नहीं, उनके लिए तो प्रातः काल से लेकर सायंकाल पर्यंत माता पिता का ही त्योहार है। माता के पिता के चरणों से स्पर्श करके दिन की शुरुआत होती है। माता और पिता के चरणों का स्पर्श करते हुए एक रात्रि का विराम होता है और माता पिता का कुशल क्षेम और उनका आशीष लिया जाता है। और जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उनके जीवन में माता पिता नहीं है, तो उनके लिए ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध अर्थात उन माता पिता ने हमारे लिए ना जाने क्या क्या किया। एक माँ अपने पेट में एक नए जीवन को देती है, एक नए जीवन का जीवन दान देती है, जीवन को शुरू करती है। और एक माँ अपने जीवन पे, अपने बल पे अपने जीवन को उस जीवन के लिए समर्पित कर देती है जो जीवन उसके पेट में, उसके उदर में पल रहा होता है। कहा जाता है एक रीढ़ की हड्डी हमारी होती है, रीढ़ की हड्डी जब एक टूटती है कितना दर्द होता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है, खड़ा नहीं हो सकता है। तो कहा गया है ना जाने कितने रीढ़ की हड्डियां टूटना का दर्द होता है, उतना एक माँ को प्रसव करने में दर्द होता है। और केवल उस प्रसव में इतना दर्द होता है, और केवल किसके लिए? हम इस दुनिया में आए थे, अपनी जान पे खेल जाती है माँ। कोई बात नहीं, मेरा जीवन बचे ना बचे, मेरा जीवन जैसा मर्जी रहे, लेकिन मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो इस दुनिया में आए, इस दुनिया को देखे। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा उपकार उस माता का हमारे ऊपर है। तो उन माँ के लिए हमारे तो शास्त्रों में सबसे पहला यदि कोई उद्घोष होता है तो पहला शब्द कौन सा आता है? मातृ देवो भव। सबसे पहला ये उद्घोष होता है कि सबसे पहली जीवन में यदि कोई समर्पित आपके लिए यदि कोई है तो वो है माँ। एक माँ अपने प्राणों पे खेल के हमारे जीवन का निर्माण करती है। और जब इस दुनिया में हम आ जाते हैं तब देखना एक माँ और पिता जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, अपने बच्चे पे संकट नहीं आने देती। यहाँ तो छोड़िए मानव की माता तो छोड़ दीजिए, एक पशु की माँ देखना जरा, एक पक्षी की माँ देखना जरा, वो भी अपने अगर बच्चों पे कष्ट आ जाए तो मारा खेल जाती है। मेरे बच्चों पे कष्ट नहीं आना चाहिए, मुझे चाहे जितना मर्जी कष्ट आ जाए। ये माँ की उदारता है। तो कभी भी हम उन माँ और पिता से पूर्ण हो नहीं सकते हैं।
तो अभी जो महाल्य पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, वो किसके लिए चल रहा है? उन माता पिता के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए क्या किया जाए? बोले उनके लिए यथा योग्य यथा संभव कुछ न कुछ दान करना है, उनके निमित्त उनको स्मृति में लाना है। उस माँ की वजह से, उस पिता की वजह से यदि आज हम इस जीवन में बैठे हुए हैं, यदि इस देव मंदिर में बैठे हुए हैं, तो केवल उन पूर्वजों की कृपा है। आज उन पूर्वजों ने जो यहाँ से चले गए, एक उदाहरण लीजिए, देव मंदिर का उदाहरण लीजिए। आज उन पूर्वजों ने यदि इतना बड़ी सोच ना की होती कि भैया आने वाली जो संतान हमारी है वो भगवान की इस विदेश भूमि में कर्म करने को आएगी, धर्मोपार्जन के लिए आएगी, लेकिन धर्मोपार्जन होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने क्या किया? बोले एक देव मंदिर का निर्माण कर दो। उन बुजुर्गों ने यदि ये ना सोचा होता कि हम सब लोग यहाँ बैठे होते? कभी नहीं हो सकता। उन बुजुर्गों ने हमारे लिए सोचा, तो आज हम सब सहज रूप से उस भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं और बड़े आराम से उनकी कथाओं का श्रवण भी कर रहे हैं। तो अभी का जो समय चल रहा है, 15 दिन 16 दिन होते हैं, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितरों का श्राद्ध किया जाता है, पितरों के निमित्त दान दिया जाता है। पितरों का 3 ऋण हमारे जीवन में लिखे हुए हैं। कौन कौन से? एक है देव ऋण, और दूसरा कौन सा है? पितृ ऋण, और तीसरा कौन सा है? ऋषि ऋण है। 3 ऋण हम सब के ऊपर है, जितने भी सब बैठे हुए हैं 3 ऋण हमारे ऊपर लगे हुए हैं। सबसे पहले कौन सा है? देवताओं का ऋण है। देवताओं ने कृपा की तो हमारे को मानव बनाया, और पशु पक्षी बनाता कहीं देवता, तो क्या हम बैठे होते इस मंदिर में? नहीं होते। ना जाने कहाँ किस योनि में पड़े होते, ना जाने कैसी हमारी स्थिति होती, लेकिन उस देवता ने हमारे पर कृपा की तो क्या बना दिया? मानव। और दूसरी कृपा कौन सी की? ऋषियों ने। ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है। ऋषि का ऋण कैसा है? ये जितने भी हम शब्द सुन रहे हैं, ये जो ज्ञान हमारे अंदर हो रहा है, जितना भी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये कहाँ से आता है? ऋषियों से आता है। तो उनके कौन से दूसरे रूप के, दूसरे नंबर के ऋणी किसके हैं? ऋषियों के ऋण। और तीसरा कौन सा है? पितृ ऋण, जिस माँ ने, जिस पिता ने, और उन पिता ने ना जाने कितने पिता, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, उस कुल के हम सदा सदा ऋणी हैं। कितना ही प्रयास क्यों ना कर दे हम कितने बड़े बलवान बन जाए, कितने बड़े धनवान बन जाए, कितने बड़े यशवान बन जाए, लेकिन अपने माता पिता के ऋण से कभी भी ऋण हो ही नहीं सकते हैं, कितनी भी कोशिश कर ले। यदि कोई बड़े बलवान बन गया, बड़ा धनवान बन गया, और जाके अपने माता पिता से कहे कि लो तुम्हारे जितना भी तुमने कष्ट दिया है, उस कष्ट का तुम मूल्य बताओ, मैं तुम्हें मूल्य दूंगा। कोई भी इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं है जो माता पिता के सामने ये बोल दे कि तुम बताओ कितना धन लगा तुम्हारे को मेरे जीवन के लिए। कोई नहीं दे सकता इतनी बड़ी, क्योंकि एक माँ रात भर जगी होती है। जब हम छोटे होते हैं रात भर जगी होती है, और वो माँ जब हम थोड़ा तोतला तोतला बोलना शुरू कर देते हैं, तो एक माँ से एक धर्म में हो सबका जीवन उन कृतज्ञता को प्राप्त हो, जो माता पिता ने हमारे जीवन के लिए सुंदर संदेश दिए हैं, जो उन माता पिता ने हमारे लिए सपने देखे थे, उन माता पिता ने जो हमारे लिए मार्गदर्शन दिया है, हम उन मार्ग पर चले और उनके सपनों को पूरा करते रहे। इसी कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।